अटेंडेंस मार्क करो भाई जल्दी से सब चैट के अंदर। शाबाश। नाम लिख के, कैंपस का नाम लिख के। दोस्तों को मैसेज कर दो जल्दी जल्दी ज्वाइन करें सब। शाबाश, ताकि फिर स्टार्ट करें क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम माज, अब्दुल राफे, आयान। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी 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 अटेंडेंस मार्क करें सब बेटा। अस्सलाम वालेकुम। यस मिस। वो तो मैं दिसंबर में ही पिछली बार कर चुका हूँ। क्या फाइनल हो रहा है? सर्टिफिकेट? जी जी जी। वो मैं कर चुका हूँ, पहले दिसंबर में ही कर चुका हूँ। नहीं मुझे आ रही है। अफर्मेटिव और डिसर्मेटिव मुझे आ रही है। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं भाई। माज अपना माइक बंद रखो। ओके भाई। अच्छा जी, तो आज हमने बेसिकली जो काम करना है वो ये करना है कि
जनरेशन टेबल देखना, क्या देखना है? जनरेशन टेबल। हो गई है माज, हो गई है क्लास स्टार्ट। हाँ भाई, जनरेशन टेबल के बारे में कौन कौन जानता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा बताएगा मुझे तो। हम्म? ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पिछले 10 इयर्स उठा के देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि 9 या 8 साल तो आया भाई। ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पिछली क्लासेस में 5 जनरेशन को अलग से पढ़ा है। पांच जनरेशन को अलग से पढ़ा है और ये वाली जो जनरेशन टेबल है इसके अंदर पांचों को एक साथ मिला के। ठीक है। ये जनरेशन टेबल 6 नंबर का आपके लॉन्ग में आता रहता है। जब लॉन्ग में नहीं आता तो फिर शॉर्ट के अंदर इसका सवाल आता है। क्या सवाल आता है? किसी एक जनरेशन के बारे में, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस या फिर उसके डिसएडवांटेजेस पूछ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है। कौन सी हेडिंग्स लिखी हुई है? टाइम पीरियड, मेजर इनोवेशन। ना माइक बंद कर लो भाई मैं। साइज ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज डिवाइसेस, लैंग्वेजेस, मेन मेमोरी, क्वांटिटी यूज्ड फॉर इनपुट फॉर आउटपुट। ठीक है ना। ये सारी हेडिंग्स हैं और इन तमाम हेडिंग्स के जवाब हाफिज फहीम अपने माइक से खेलना बंद करो। इन तमाम हेडिंग्स के जो जवाब हैं वो पहली के हवाले से, दूसरी के हवाले से, तीसरी, चौथी और पांचवी के हवाले से जी ये याद करना है पूरा। आगे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई हमारा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कैसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हेडिंग्स हैं और इनके जवाब फर्स्ट के हवाले से, सेकंड के हवाले से, थर्ड के हवाले से, फोर्थ के हवाले से, फिफ्थ के हवाले से। इसको याद कैसे करना होता है? इसको याद ऐसे नहीं करना होता। ऐसे करने का मतलब कि आप पहले फर्स्ट जनरेशन का पूरा याद कर लें, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का ये याद किया, फिर 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 ये। ऐसे याद नहीं करना है इसको। इसको कैसे याद करोगे आप लोग? ऐसे याद करोगे, यूं याद करोगे। यानी कि टाइम पीरियड याद करोगे तो तमाम का एक साथ याद करोगे। ठीक है। मेजर इनोवेशन याद करोगे, तमाम की एक साथ याद करोगे। ठीक है ना। तो ये आपका हिसाब किताब बनेगा इनको याद करने का। तो अब देख लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। तो इसमें खास इतनी कोई समझने की बात अब बची नहीं है। अब सिर्फ टेबल को समझ लेना, वो मैंने समझा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएंगी आपकी और ये टॉपिक फिर पक्का हो जाएगा और फिर खत्म।
ठीक है ना। मेजर इनोवेशन, ओ सॉरी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है भाई पहली का 1940 से 1956, 1956। दूसरी का क्या दिया हुआ है दूसरी का दिया हुआ है 1956 से 1963 तक। तीसरी का दिया हुआ है 1964 से 1971 तक का, और चौथी का 1971 से लेके आज तक का, और पांचवी का आज से लेके आगे वाला जमाना। ठीक है। मेजर इनोवेशन क्या रही भाई पहली के अंदर, जो आपको पता है, तो पहली में क्या आया था, पहली में तो वैक्यूम ट्यूब आया था। दूसरी में क्या आया था भाई, ट्रांजिस्टर आया था। बियॉन्ड का मतलब आने वाला जमाना, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज के बाद आने वाला जमाना। ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर सेकंड में आ गए थे। आपको पता है कि ट्रांजिस्टर क्या थे भाई, साइज बहुत छोटा था वैक्यूम ट्यूब के हवाले से। फिर तीन फायदे थे इनके ना, साइज छोटा था, इनकी स्पीड भी ज्यादा थी, और ये गर्म भी नहीं होते थे। फिर हमने आईसी बना ली थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका दूसरा नाम है एसएसआईसी। फिर हमने माइक्रो प्रोसेसर बना लिया था, इसका दूसरा नाम है एलएसआईसी। फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया था, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बना लिया। फिर साइज ऑफ द कंप्यूटर, भाई इन कंप्यूटर्स के साइज कितने बड़े थे ये आपको पता ही है कि भाई पहले के बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि 2 कमरों में आते थे। फिर दूसरी वाले के थोड़े छोटे हो गए थे, फिर तीसरी वाले के तो बहुत ही छोटे हो गए थे। फिर चौथी तो वो है जो कि आजकल है साइज सबसे छोटा, कितना छोटा, इतना छोटा कि मोबाइल का हो जाता है। तला खान को क्या मसला है भाई, स्क्रीन का कंट्रोल क्यों चाहिए तो है, तमीज के साथ बैठे रहो, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है इधर। तो भाई साइज ऑफ द कंप्यूटर, पहली में क्या था भाई, मेन फ्रेम, कहते हैं बहुत बड़े कंप्यूटर्स को वेरी ह्यूज मेन फ्रेम। और ENIAC और EDSEC क्या है, ये दो कंप्यूटर्स के नाम है उस दौर के। ठीक है। फिर सेकंड में क्या हुआ, डेफिनेटली स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, मिनी कंप्यूटर्स, उनका साइज उनको बोला गया, ठीक है, साइज की वजह से। और ये यूनिवेक 3 और IBM 7070, ये उस दौर के कुछ मशहूर कंप्यूटर्स के नाम है। फिर थर्ड में सिंपली ये लिखा हुआ है स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। फिर फोर्थ में क्या हुआ, स्मॉलेस्ट आ गई। स्मॉलेस्ट में क्या, लैपटॉप आ गया, और लैपटॉप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल फोन भी लिख सकते हैं। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, टाइनी, यानी कि आजकल क्या है और टाइनी हो गया है, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आज भी है, उसके साथ साथ स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं। यानी कि अब घड़ी की सूरत में कंप्यूटर मौजूद है, अगर उसके अंदर प्रोसेसर मौजूद है, जो कि बिल्कुल मौजूद है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम हर डिवाइस के अंदर प्रोसेसर लगा रहे हैं, जैसे कि टीवी के अंदर भी लगा दिया हमने, उसको स्मार्ट टीवी बना दिया। फिर हमारे पास है प्रोसेसिंग की स्पीड। प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होती है भाई, के कैलकुलेशंस करने में कितना टाइम लगाते थे। तो पहला वाला जो है उसकी स्पीड थी मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 1000 कैलकुलेशन को कर सकता था। कितनी कर सकता था, 1 सेकेंड में 1000 कैलकुलेशन कर सकता था। फिर सेकेंड वाले की स्पीड बढ़ गई,
कितनी बढ़ गई, माइक्रो सेकंड हो गई। माइक्रो का मतलब हो गया 10 लाख, यानी कि एक सेकंड में 10 लाख कैलकुलेशन वो कर सकता था। यानी कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है कि सवाल अगर आप दोगे तो एक सेकंड में 10 लाख कर देगा। फिर आ गया दौर नैनो सेकंड का, थर्ड के अंदर स्पीड मजीद बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई, अरबों, यानी कि नैनो का मतलब हो गया अरब, यानी कि एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन वो कर सकता है। फिर पीका आ गया, पीका का मतलब हुआ खरब, यानी कि ट्रिलियन, एक सेकंड में ट्रिलियंस कैलकुलेशन वो कर सकता है। फिर पांचवी में क्या हो रहा है, पांचवी के अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। मजीद इम्प्रूवमेंट से मतलब ये हुआ कि भाई मजीद बेहतर हो रहा है। टाइनी कंप्यूटर के आगे डायरी क्यों लिखा हुआ है, डायरी बेसिकली जो आजकल हमारे मोबाइल फोन आए ना, डायरी बेसिकली छोटी चीज को बोलते हैं। जिस तरह आपका टैब होता है ना, टैब का साइज वही होता है जो आपकी कॉपी वगैरह का साइज होता है। तो उसके हवाले से कह रहे हैं डायरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइज के हवाले से। तो उसको शुरू में लोगों ने डायरी बोलना शुरू कर दिया था, आजकल हम स्मार्टफोन या टैब बोलते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा जी, स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे हमने क्या यूज किया भाई, फर्स्ट में हमारे पास क्या थे, पंच कार्ड, क्या थे, पंच कार्ड थे और मैग्नेटिक टेप थे। मैग्नेटिक टेप यानी कि वही कैसेट वाले टेप। सेकंड में हमारे पास पंच कार्ड खत्म, मैग्नेटिक टेप स्टार्ट हो गए थे, वही चल रहे थे। फिर थर्ड में हमने मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क बना दी। क्या बना दी थी भाई, हार्ड डिस्क, क्योंकि हम आज तक यूज कर रहे हैं। फोर्थ के अंदर हार्ड डिस्क भी थी और साथ साथ एक और चीज थी जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। ये भी हार्ड डिस्क की किस्म थी लेकिन पोर्टेबल, ये बना ली थी। और फोर्थ में ही हमारे पास सीडी वगैरह भी आ गए थे। फिफ्थ में भी देखो फ्लॉपी डिस्क की, सीडी भी था। लेकिन आपको पता है कि अब तो आजकल हम सीडी भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी और एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ये बुक तो आपकी पुरानी है ना, तो बुक के अंदर इसका जिक्र नहीं है इतना, बुक में सीडी तक का ही जिक्र है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मतलब कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। तो फर्स्ट में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी बल्कि मशीन था, और हम स्विचेस के जरिए ऑन ऑफ करके करंट दिया करते थे, उसको चलाया करते थे, मशीन लैंग्वेज। सेकंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज आ गई थी, और हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल और फोर्ट्रान आ गई। थर्ड के अंदर मजीद हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, ठीक है। फोर्थ के अंदर मजीद अच्छी और आसान हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। सबसे अहम काम हुआ वो फिफ्थ में हुआ, वो क्या हुआ, एक्सपर्ट सिस्टम्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, अभी कल ही मैंने आपको बताया कि ऐसे कंप्यूटर बनाना जिनको प्रोग्राम ना करना पड़े, उन्हें कुछ सिखाना ना पड़े, बल्कि वो खुद ही हालात को देखकर, सिचुएशन को देखकर खुद ही फैसला कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत झलक हमें उसकी दिखती है, कहाँ दिखती है, अपने डिवाइसेस के अंदर ना, कि भाई एसी के अंदर, कि भाई अगर टेम्परेचर इतना है तो ऑन हो जा, ऑटोमेटिक चीजें हमें दिखती है, ठीक है। जितना भी काम ऑटोमेटिक हो रहा है ना, उसको आप समझ लो कि वो एक तरह की छोटे लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स हो जो कि खुद ही अपने आप को प्रोग्राम कर सकें जैसे जैसे सिचुएशन हो, ठीक है। अब मेन मेमोरी के तौर पे हमने मैग्नेटिक ड्रम यूज किया फर्स्ट के अंदर। सेकंड के अंदर हमने रोम और रैम बना दिए, और हम आज तक रोम और रैम ही यूज कर रहे हैं, बस उसकी शक्लें बदल गई हैं, बेहतर फॉर्म्स आ गए। तो थर्ड के अंदर पी रोम आ गया और डी रैम हो गई। फोर्थ के अंदर ईपी रोम और एस रैम हो गया, ठीक है।
फिफ्थ के अंदर ईईपी रोम और सिम और डिम। ईईपी रोम रोम की फॉर्म है और सिम और डिम जो है ये रैम की फॉर्म है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में इन सबको डिटेल के अंदर। ठीक है, क्वांटिटी यूज्ड। ये जो कंप्यूटर्स बने कितने पॉपुलर हुए, दुनिया में कितने इस्तेमाल हुए, तो पहली वाली जो है वो कुछ चंद 100 बने जैसे, और मेरे ख्याल से तो ये चंद 100 भी ज्यादा लिखा हुआ है, कम ही। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो है वो उसमें चंद 1000 बन गए थे। ठीक है, और जो थर्ड वाले हैं वो चंद, ये भी हजारों में, ये 10,000 यानी कि 10,000 से ज्यादा। और फोर्थ वाले जो है वो मिलियंस बने। देखो आप खुद देख लो कि आजकल लोगों के पास दुनिया की आबादी 7 अरब है, ठीक है ना। फोर्थ और फिफ्थ में आप देख लो बिलियंस में बात हो रही है। 7 बिलियन आबादी है, 8 बिलियन होने वाली है। आधे लोगों के पास तो कंप्यूटर या मोबाइल मौजूद है ना भाई। इनपुट डिवाइस के तौर पे हमने पंच कार्ड और पेपर को यूज किया था फर्स्ट के अंदर। सेकंड के अंदर भी हमने पेपर टेप को यूज किया था। थर्ड से हमारा कीबोर्ड इजाद हो गया था और आज तक चल रहा है। आउटपुट के लिए हमने पेपर यूज किया फर्स्ट और सेकंड में। अब थर्ड से लेके फिफ्थ तक हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है। इनपुट में हमारे पास माउस भी आ गया था। ठीक है, बट छोटी छोटी बातें यहाँ लिखी हुई है, मेन बातें यहाँ लिखी हुई है, सब कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आपको समझाना जनरेशन टेबल। अगर आपने कुछ पूछना है तो चैट में पूछते हैं, माइक ऑन कर कैसे पूछना है। और अगर नहीं पूछना तो अटेंडेंस मार्क करें, अपने मुझसे मार्क नहीं किए, और फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। कोई सवाल जहन में आ रहा है, कुछ पूछना है, पूछो बेटा। अटेंडेंस मार्क करो, सब नाम लिखो अपना चैट के अंदर। किसने नहीं लिखा है अभी तक? तमाम बच्चों ने नहीं लिखा। इनपुट डिवाइस के तौर पे हाँ लिख लो, सिर्फ पंच कार्ड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो चैट में अटेंडेंस नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट, फिर क्लास एंड कर दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। शुरू में बताया था ना मैंने आपको कितने चैप्टर आएंगे। 4 चैप्टर आएंगे बोर्ड में 9 में, 3 जो है वो 10 में आएंगे।